दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में बताएंगे। तो आप इसको पूरा देखिए, एग्जाम में इससे 2 नंबर के सवाल आ जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो संतुलित समीकरण उसको कहते हैं जिसमें समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। दोनों ओर का यह मतलब क्या है कि आप जो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, क्लोरीन के भी परमाणु 2 है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे अभिकारक। इसको अभिकारक बोलते हैं, अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये अभिकारक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, तो हम इसको प्रतिफल कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये आपका प्रतिफल है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि अभिकारक के तरफ और प्रतिफल के तरफ दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। जैसे आपने याद किया होगा तत्व, आज तो किए होंगे, ऐसा ही मुंह उठा तो नहीं आगे होंगे 10वां में आप। जैसे में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। फिर हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2। इसी तरह से अगर आप नहीं जानते तो इसको याद कर लीजिए। फिर लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या 3। आप इसे 20 तक तो कम से कम अवश्य याद कर लें अगर आप क्लास 10th में है तो ये प्रतिफल है। तो इधर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 है। अगर इसमें देखिए कि अगर सभ्य के आगे 2 लगा हुआ है, तो यहां भी दायां तरफ भी और बायां तरफ भी, यहां बायां तरफ है और ये दायां तरफ, बायां तरफ और दायां तरफ, बायां तरफ भी परमाणु संख्या 2 है और दायां तरफ भी परमाणु संख्या कितना है? 2 है। फिर इधर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या भी इधर 2 है बायां तरफ, और दायां तरफ भी अगर इसके आगे 2 लगा हुआ है तो यहां भी परमाणु संख्या 2 है। अगर परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो समीकरण जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है, अर्थात बैलेंस्ड इक्वेशन है। करिए उसको। अब हम समझेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिसमें समीकरण के दोनों अर्थात बाईं ओर भी और दाईं ओर भी परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं हो, समान नहीं हो, तो हम उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में यहां देखिएगा तो ये अभिकारक की तरफ है, और अभिकारक और प्रतिफल को जो हम अलग कर दें तो हम उसे तीर से अलग कर दें। तो ये बाईं ओर देख रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितना है? तो बाईं ओर हाइड्रोजन है, बाईं ओर 2 है, बाईं ओर कितना है? 2। और दाईं ओर क्या है? दाईं ओर, बाईं ओर दाईं ओर, तो बाईं ओर जो हाइड्रोजन है वो 2 है। नीचे हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं, इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन। तो बाईं ओर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन दाईं ओर हाइड्रोजन भी 2 है, तो 2 तो बराबर है। देखिए हाइड्रोजन बाईं ओर कितना है? हाइड्रोजन 2 है, 2 है, यहां लगा हुआ है तो 2 है। अगर इसमें भी देखिए यहां भी 2 लगा हुआ है तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां कितना है? बाईं ओर, बाईं ओर हम बात कर रहे हैं, बाईं ओर हाइड्रोजन कितना है? बाईं ओर हाइड्रोजन है 2, लेकिन दाईं ओर हाइड्रोजन कितना है? कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो हम कहेंगे 1 है। तो ये तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। असंतुलित कैसे समझेंगे कि यहाँ 2 है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ क्या है? 1 है। तो इसी को हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम सीखेंगे कि संतुलित को असंतुलित को संतुलित कैसे करते हैं। गौर से समझिएगा। जैसे इसी को उदाहरण को लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? H2 है और प्लस O2 है। हमें इसको संतुलित कर करके बनाना है, और एग्जाम में ये संतुलित करने को आता है। तो आप सुविधा के लिए लिख सकते हैं बाईं ओर दाईं ओर। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमें हाइड्रोजन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। तो आपको जब ऑक्सीजन 2 बनाना है तो आप यहाँ 2 यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं करेंगे। अगर आपको हाइड्रोजन 2 पुराना है
तो आप सबसे आगे में गुना के रूप में लिखेंगे, गुणक के रूप में। तो अब यहां जब 2 लिखे तो ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ कर करके 4 हो गया। अब हाइड्रोजन दाईं ओर कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना है, 2। तो अब हमें हाइड्रोजन को भी 4 पुराना पड़ेगा बाईं ओर भी, तो यहाँ आप 2 लिख देंगे। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, बाईं ओर भी 4 हो गया, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो उधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से संतुलित और असंतुलित समीकरण को चेक करते हैं, उसको ऊपर से बता। तो आइए अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं और इसको समझिएगा किस तरह से संतुलित करते हैं। क्या हम इधर क्या देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम, बाईं ओर मैग्नीशियम है, इधर भी मैग्नीशियम है, इधर हाइड्रोजन है, उधर भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी है, इधर भी क्लोरीन है। क्या संतुलित है, आप बोलेंगे संतुलित नहीं है, क्योंकि असंतुलित समीकरण का परिभाषा है कि जिसके दो समीकरण के जो दोनों ओर होता है वह परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है। तो जैसे में यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ तो हमारा हाइड्रोजन 1 है, कुछ नहीं है, तो इसके आगे क्या होगा, 1 होगा। तो अब हमें ये हाइड्रोजन को 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए हम इसमें 2 नहीं लगाएंगे, ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से लिखेंगे और यहाँ Mg और इसी के आगे गुणक के रूप में लिखते 2HCl हो जाएगा। तो यहाँ की हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, और इस तरह से यहाँ इसको लिख देंगे MgCl2 प्लस की हाइड्रोजन। अब आप एक बार मिला लीजिए कि हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम इधर 1 है तो इधर भी 1 है। तो अब हम समझ गए कि ये क्या है, ये संतुलित समीकरण है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम ये तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। आपको एग्जाम में इसी में से कोई ना कोई एक आ जाएगा संतुलित करने के लिए, देखते हैं कैसे संतुलित होगा, सीखिए। तो इधर Fe है, फेरस मतलब लोहा, तो लोहा इधर कितना है, बाईं ओर जो होगा, बाईं ओर लोहा जो है, बाईं ओर लोहा का परमाणु संख्या 1 है, बाईं ओर कितना है, 1। बाईं ओर एक दिन लिखेंगे बाईं ओर होगा, एक दिन लिखेंगे दाईं ओर होगा। तो लोहा जो है बाईं ओर कितना है, लोहा बाईं ओर 1, तो यहाँ 1 है, और फिर हाइड्रोजन, तो ऐसे ही समझिए डायरेक्ट। तो लोहा इधर कितना है, 1 है, इधर लोहा कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है। संतुलित करने के लिए केवल आगे गुना के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ ये गुना के रूप में लिखेंगे तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखना है। तो ये हो गया, Fe3 हो गया, इधर भी हो गया। अब ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो बाईं ओर भी 4 होना चाहिए। क्या यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, कितना है, 1 है। तो हमें 4 बनाने के लिए हमको इसमें आगे 4 लिखते हैं, नहीं कि पीछे लगा देंगे। तो यहाँ 4 लिख दिए, तो अब हाइड्रोजन फिर बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ के हो गया 4, तो आगे लिखने से हो गया 2 पहले था, तो 4 दूनी अब हो गया कितना, 8। जब ये 8 हो गया तो हमें इधर भी 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर कितना है, 2 है। तो इधर 8 बनाने के लिए हम 4 से इधर गुना कर देते हैं। आप यकीन मानिए हर एक साल ये एग्जाम में आता है, आप इसे पूरा देख लेते तो 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगला देखेंगे। आइए अब हम इसको संतुलित करते हैं। संतुलित किस प्रकार से होगा, सीखिएगा कि इधर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम आप देख रहे इधर कितना है, 1 है, उधर भी 1 है, एल्युमिनियम तो संतुलित है। लेकिन ये SO4 जो होता है ये सल्फेट है, इसको सल्फेट को आप 1 ही मानेंगे, पूरा सल्फेट 1 है, तो अगर इसके पीछे 3 लगा हुआ है तो सल्फेट हो गया कितना, 3। तो सल्फेट को इधर भी 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे, 3H2SO4 क्या हो जाएगा, 3H2SO4 से क्या हो गया, SO4 अब आपका 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, एल्युमिनियम भी इधर 1 है, और इस तरह से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। अब हम अगला देखेंगे, अगला समीकरण, इसको ऊपर से करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करें, लाइक कर करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर करके, और आप इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए। ये चैनल आपके लिए पूरा समर्पित है, आप ही को। तो
शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।